नमस्कार, द वॉचमैन पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। विवादित मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर हिंसक आंदोलन के बीच पूरनमल अहीर और राजकुमार अहीर की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, पूरनमल अहीर, राजकुमार अहीर सहित 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, मेडिकल के लिए भेजा है। इस मामले में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कपिल सिंह चौहान मौजूद हैं। जी बताइए, किस तरह की सूचना आ रही है? देखिए, फ़िलहाल डिकेन चौकी पुलिस द्वारा जो है दोनों नेताओं को जो है डिटेन किया गया था। राजकुमार अहीर और पूरण अहीर को, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्हें फ़िलहाल मेडिकल के लिए भेजा गया है। आज सुबह का घटनाक्रम ये रहा कि जिस तरह से महीने भर से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसी तरह से एक रैली महिलाओं और बच्चों द्वारा गाँव मोरवन में निकाली जा रही थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक नया पहलू ये जुड़ा उसमें कि वो रैली जो है वो जब फैक्ट्री स्थल तक, जहाँ निर्माणाधीन स्थल तक पहुँची, तो अचानक वहाँ पर उस रैली में से जो है पथराव शुरू हुआ, और उस पथराव की वजह से जो है वहाँ पर 3 जेसीबीज़ के कांच फोड़ दिए गए, एक कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर फेंके गए, और फैक्ट्री कर्मचारी बता रहे हैं कि अपनी जान बचाकर वे भागे, जैसे कि कुछ वीडियो फुटेज आए भी हैं। जी, जैसा देखा जा रहा है कि जो फैक्ट्री प्रबंध से बताया कि 300 से 500 की भीड़ वहाँ पर लोगों पर टूट पड़ी, मशीनरी पे टूट पड़ी है। 2 कर्मचारी जिसमें सिविल इंजीनियर भी शामिल है, और पटवारी को भी चोटें आई है। पटवारी का भी मोबाइल तोड़ दिया गया है और उसको भी घायल कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत अचानक हुआ हमला था, जिसमें वहाँ पे 70 से 80 मज़दूर जो है अभी फ़िलहाल फैक्ट्री में कार्यरत थे। वे अपना काम कर रहे थे, और सुबह का जो है दिनचर्या शुरू हो चुकी थी, काम चालू हो चुका था, और ऐसे में रैली आई तो उन्होंने अंदाज़ा भी नहीं था उन्हें कि ये जो है रैली अपने आप, रैली की जो भीड़ है उग्र हो जाएगी और अचानक से पथराव शुरू हो जाएगा। तो जो लोग तैयार नहीं थे वो लोग, या जो भाग नहीं पाए, उनको चोटें लगी है। हमने देखा है कि जेसीबी पे एक बुरी तरह से फावड़ा मारा गया ड्राइवर के लिए, पर वो फावड़ा जो है उस जेसीबी में धंस गया था। जी, अब इस आंदोलन की क्या तस्वीर देखते हैं? जब नेतृत्वकर्ता जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या यह आंदोलन उग्र होगा या समाप्ति की ओर बढ़ेगा? दोनों बातें हो सकती है। आंदोलन और उग्र भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो है हम ये देख रहे हैं कि मोरवन के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका एक अटैचमेंट है उस जगह से, और इस आंदोलन से वो बहुत अटैच्ड हैं। अन्यथा इस तरह की हरकत जो आज हुई है वो संभव नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कहीं प्रशासन, और साथ में बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के जो सत्ताधारी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी भूमिका इसमें नहीं निभाई, क्योंकि 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। किसी ने भी, सांसद सुधीर गुप्ता हो, विधायक दिलीप सिंह परिहार हो, विधायक मारू हो, आप कहेंगे कि जावत के विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा की जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी सकलेचा पे तो वैसे ही शक था चूंकि लोगों को, इसलिए तो आंदोलन हुआ है। तो जब वो कन्विंस करने आएंगे, जिम्मेदारी निश्चित रूप से उनकी भी है, पर वो कन्विंस करने आएंगे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन क्या ये लोग नेता, क्या ये नीमच का हिस्सा नहीं है कि इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो दुपट्टा ओढ़ते फिर रहे हैं, अभी शादियों में जा रहे हैं, रसोइयों का लाभ ले रहे हैं, दुपट्टा डाल के फ़ोटो डाल रहे हैं अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसी स्थिति में क्या सुधीर गुप्ता जी सांसद की, दिलीप सिंह जी की, माधव मारू जी की इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन जी की जिम्मेदारी ये नहीं है? क्या जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बहती की ये जिम्मेदारी नहीं है कि महीने भर से चल रहे आंदोलन को एड्रेस करे, या देखे, या समझे कि वाकई में ग्रामीणों की मांग जायज़ है या फैक्ट्री लगना जायज़ है? जी, तो ये थे हमारे साथ कपिल सिंह चौहान, जो आपको विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बहरहाल अभी मामले में यही है कि पूरनमल अहीर और कांग्रेस के पूर्व नेता राजकुमार अहीर सहित 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, और उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। डिकेन चौकी की इस वक्त ये कार्रवाई है। आपने देखा है किस तरह से आंदोलन जो है हिंसक रूप ले चुका है। मौके की तस्वीरें सामने आई हैं। आज मोरवन जो फैक्ट्री बन रही थी, जिसमें इतने दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, आज कुछ महिलाओं के द्वारा आके वहाँ पत्थरबाजी की गई। जो फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी कार्यरत थे उन पर पत्थर फेंके गए, उसमें से कर्मचारी को चोट भी आई है, और जो जेसीबी और ये खड़ी थी कार खड़ी थी, उनमें भी उनके भी कांच तोड़े गए। हाँ, उसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया है। और बाकी हम लोग देख रहे हैं, अभी वीडियो फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं। तो अब जो भी कार्रवाई है उसमें 3-4 जनों को हिरासत में अभी लिया है, तो जैसे भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी प्रस्तावित की जाए। अभी जो इनके नेतृत्व करता थे, अभी पूरण अहीर और राजकुमार अहीर और एक दीपक हैं,
और 1-2 लोग और हैं अन्य, उनको अभी हिरासत में लिया गया है। उसमें पटवारी को भी चोट लगी है, तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर थाना चौकी में यहाँ पे अपना प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। बिल्कुल जो भी उनकी आशंकाएं थी, मतलब अभी फैक्ट्री को लेकर उनकी बहुत सारी आशंकाएं थी, तो उसको दूर करने के लिए भी उनको बहुत समझाया गया कि ये आशंकाएं हैं, फैक्ट्री जो है उनका जो मानकों के अनुरूप ही कार्य करेगी, उनका जो MOU हुआ है उसके अनुरूप कार्य करेगी। और उनको बताया गया था कि जिस तरह से वो मोरवन डैम को लेकर और प्रदूषण को लेकर जो बात कर रहे थे, उन भ्रामक जानकारियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया था। और आपने भी देखा है कि अभी 2-3 दिन पूर्व भी जो भी समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ था कि ये भ्रांतियां हैं। देखो, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये टेक्सटाइल फैक्ट्री एक तरह से अलग ही इसका जो मतलब वो एक विक्रम सीमेंट फैक्ट्री थी, और यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री इस क्षेत्र में ऐसा देखने को नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से ये रोजगार को लेकर, विकास को लेकर अच्छा ही रहेगा, क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। जब इनका विरोध प्रदर्शन चालू हुआ उसके 2 दिन पहले ही यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी, उनको सुना भी गया था, उनके रोजगार के फॉर्म भी भराए गए थे कि जो भी रोजगार चाहता है तब भी यहाँ पर फैक्ट्री की तरफ से लगाया गया था।